राधे राधे दोस्तों। आज मैं कन्या पूजन के बारे में बताऊंगी, तो आप सब लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप सब देखते नहीं हो मेरे वीडियो, क्या कमी है इसे भी कमेंट में आप बताइए। हर हर महादेव लिखिए, चाहे जय जय माता लिखिए कमेंट में। कन्या पूजन के बारे में जानती हूँ दोस्तों। महाअष्टमी जो कि कल 30 तारीख आज है, कोई 29 के भी है, महाअष्टमी मनाए हैं तो नहीं जी। 2 दिन के इस बार 1 दिन नवरात्रि बढ़ गई है जो मालूम है। तो 30 तारीख को आज 30 सितंबर के महाअष्टमी के व्रत मनानी है। सबको विधि से मनानी है, मतलब हर प्रकार के वीडियो तो यूट्यूब पर आजकल मिल ही जाते हैं, तो देख लीजिएगा। अब साथ में बता दो, 8वीं 9वीं दोनों के कन्या पूजन कर सकते हैं। 9वीं 8वीं दोनों के जी 9वीं के करके ही आरती करके ही होम करके ही कन्या पूजन करके व्रत के समाप्त करनी चाहिए। कलश वगैरह हिला के 9वीं के दिन करे देते उत्तम जे कहते 8वीं के भी कर सकते हैं। 8वीं नामे है से बहुत आधी महानती बात है। 9वीं तिथि 8वीं बारे व्रत करते हैं तो शुभ मुहूर्त देखिए। कलश भी संदर के शुभ मुहूर्त में बताऊंगी। पारण कब करनी है, अब पारण के शुभ मुहूर्त क्या है, कलश नदी पोखरे में कब मतलब ले जाना है, तो ये सब मैं बताऊंगी। कन्या पूजन आपको कल को दिन कर रहे हैं तो आज कर रहे हैं, तभी मतलब पहले से कन्या के निमंत्रण दिया जाता है। 9 कन्या खिलाया जाता है, साथ में एक भैरव जी के खिलाया जाता है। ठीक है, आप देखिए 10 साल से नीचे के लड़की मिल जाए आसपास के तो बहुत उत्तम होती है। छोटी कन्या जेते रहती है उतने उत्तम बहुत होती है। कन्या रूप में बड़ी लड़की नहीं खिलाता, छोटी की खिलाती। जब कन्या हमारे घर पर आती है तो शुभ मुहूर्त इसमें चिंता नहीं कीजिएगा। कन्या मिलना मुश्किल हो जाती है, मिलती नहीं है जल्दी। किसी घर में थोड़ा बहुत देर हो जाती है तो उसके पास देर हो जाती है, उसके पास देर हो जाती है। तो ये अष्टमी तिथि अपने में महान तिथि है, माने पूरे दिन कन्या पूजन आप कर सकते हो। शाम के नहीं करता है, दोपहर के 12:30 बजे 1 बजे तक ले कर लीजिए कन्या पूजन। कन्या पूजन करके हमसे भी कुछ खा पी सकती हो। जो मान लीजिए व्रत नहीं रखी है उनके लिए बता रही हूँ। जो व्रत रखी है तो अपना फ्लाइट वगैरह करके पारण पूजन करके दोपहर से पहले कर लीजिए। जो नहीं मिल रहा है, देर हो रहा है, तो आप शाम तक भी कन्या पूजन कर सकते हैं। महाअष्टमी नामे ही दुर्गा अष्टमी तिथि अपने में महान तिथि है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। 9वीं के दिन शुभ मुहूर्त में कुछ नहीं होता। शुभ मुहूर्त उस दिन सारे दिन बड़ा मुहूर्त में जिनका करना है कन्या पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन 9वीं तिथि में कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हवन पूजा बहुत कार्य उस दिन होता है 9वीं के दिन, तो बहुत अधिक महान दिन है, तो बहुत अधिक शक्तिशाली दिन है। तो उसके मतलब महाअष्टमी के दिन है ना, तो देखिए 9वीं के दिन कर सकते हैं। खोजा भी सब मतलब दे सकते हैं। 9वीं के कहते 9वीं के बढ़िए चाहे 8वीं के बढ़िए। शुभ मुहूर्त के चक्कर में टेंशन में मत रहिए, तनाव में मत रहिए। चलिए आगे जान लेते। कन्या जब घर पर आती है तो धुआ हुआ तावल धुआ हुआ चादर बिछा दीजिए। साफ सुथरा आपके पास कोई कपड़ा है तो नीचे पूरे उत्तर पश्चिम दे के बैठाइएगा, और साथ में एक भैरव जी को बैठाइएगा। आइएगा और चीज़ बताओ, कुछ बहनें बोलती है हमारे घर में 9 से ज़्यादा भी कन्या आ जाती है तो उसके क्या करना है। 9 के एक लाइन में बैठाइए, एक लड़का के बैठाइए। बाकी जो बच्चे हो जाते हैं तो उसका ऐसे मत भेजिएगा। अलग से भोजन दे सकते हो, खिला सकते हो। और उनका पाँव धोते हैं, पाँव धो के है मतलब रुमाल तावल लेके उसके थाली में पानी धर के भी पैर धो सकते हैं, ना तो तावल गिला करके उसके पैर पोंछ सकते हैं। तो दोनों काम कीजिए। जो 2 दिन के व्रत रखे वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं, 9 दिन के रखा है वो भी कन्या पूजन कर सकती है। और जे कन्या न मिले है तो देखिए कन्या नहीं मिलता है तो अभी पैर धोने के बाद हमें उनका पैर है तो महावर लगाते हैं, अलता लगा के उसके कन्या कलर रंग देते हैं। रंगने के बाद उसके माथे पर तिलक लगाते हैं। एक जैसे रोली के तिलक आप लगाते चलिएगा, कोई बिंदी भी लगा देती है तो आप सब लोली के तिलक लगाते चलना। तो उसके बाद देखिए बैठा के जैसे आजकल स्टील के प्लेट लाते हैं तो उसमें भोजन दे देते हैं। कुछ कन्या खाते हैं, कुछ कन्या नहीं खाते, उसके घर भेज देती है भोजन सजा के।
तो देख लीजिएगा, बहुत लोग बर्तन नहीं धोना चाहता है तो पता उता में ला के देते हैं, तो पता में देने चाहते हैं स्टील के बर्तन में देते हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए आप कोई करने वाला नहीं है तो क्या कीजिएगा, पीतल में भी दे, पेपर में पता नहीं आता उसमें दे सकते, पत्ते वाला पता आता है उसमें। प्लेट आजकल ख़रीद लेते हैं तो उसी में करवा के उसी में दिया जाता है, दक्षिणा दे देते, वो धो के घर लेके चली जाते हैं, प्लेट के धो देते हैं। ये हो गया। आप देख लीजिए जी, किस विधि से करवानी है कन्या पूजन, तो बहुत आदि कन्या पूजन में उसके ध्यान रखनी है। बढ़ती है ना से कोई ऊपर से करके देने वाला है कार्य, तो भोजन देने वाले परसने वाली है तो बढ़ती है ना, बैठ के प्यार से खिलाती है, अगर आदर सामान से खिलाती है। अगर नहीं करने वाली है तो आती है, आप अकेले है तो खिलाइएगा, खिला पिला के उनके हाथों में थोड़ा सा अक्षत फूल देखिएगा करने, मतलब ये सब हाथ में दे के और उसके बोलना छिड़काव कर देते हैं। बहुत लोग नहीं कन्या पूजन करता है, मंदिर में मिठाई के डब्बा लिया जाता है 10 पैकेट, 9 लड़की के दे देती है, एक भैरव जी के दे देता है। यहाँ भी लोग विधि से करते हैं, चाहे कुछ लड्डू की दीवा ले जाइए तो उसके बाद देखिए क्या करना है। जय माता जी के कुछ बांधने वाला रुमाल लाइए तो उसके सिर पर बांध सकते हैं। आप भोजन खिला के पिला के हाथों में आप अक्षत पुष्प दे के, जब वो खा लेती है उठ जाती है, जब बैठ जाएगा अपने ऊपर उनके बोलना अक्षत फूल छिड़काव करवा के आशीर्वाद लेनी चाहिए। और जाने के समय में दोस्तों जितना आपके क्षमता है तो 11 रुपये दीजिए, 51 मतलब जितना दक्षिणा है उतना दीजिए, चाहे कुछ ना कुछ मुद्रा जरूर दीजिए। चाहे आपके पास 5 रुपये है ना, 5 दीजिए, कुछ ना कुछ आपको 5 रुपये भी दीजिए, लेकिन 2 रुपये भी दीजिए। लेकिन हाथों में दक्षिणा दे के विदा करते हैं तो ये कमी रह जाती है ना, उसके भरपाई के लिए मुद्रा देना जरूरी है। साथ में केला सेब दूध दे सकते हैं, चाहिए एक दे दीजिए, वो आपके मतलब ऊपर है, कुछ फल दे के ऊपर कर दे के विदा कीजिए, एक सेब भी दे दीजिए। तो यही विधि से कन्या पूजन करते हैं, अब खुशी से हम विदा करते हैं। अगर कुछ गिफ्ट लाए हैं मान लीजिए तो अगर कोई गिफ्ट लाई है तो आप गिफ्ट पर भी दे सकते हैं, इसमें कोई अथी नहीं है। सीधा नमक डाल दीजिएगा, तो देखिए कच्चा नमक नहीं डालिएगा चने में, सीधा नमक डाल दीजिए। खीर पूरी हलवा ये सब दे बना सकती हो, खिला सकती हो। और जो नहीं खिला सकती उनके लिए 4 उपाय है, तो वही मर मिठाई ला के पैक करा के कन्या पूजन कर सकते हैं, चाहे फल फूल से भी कन्या पूजन कर लेते हो। तो आशा करती हूँ आप सबके सारी बात समझ में आ गई है। चलिए आगे जान लेते हैं पारण के शुभ मुहूर्त। दोस्तों जो 8वीं के लोग पारण करते हैं तो कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोल सकती है। जो 9वीं के पारण करते हैं तो वो शाम को पूजा पाठ करके 10वीं तिथि लग जाएगा, उसमें आप व्रत खोल सकते, पारण कर सकते हैं। 7 बजे के बाद 10वीं लग जाएगा। तो देखिए कुछ लोग 2 दिन 10वीं मना रही है, जैसे अगर अक्टूबर के मना रही है कि तो 2 अक्टूबर की भी मना रही है, तो 9वीं है 1 अक्टूबर के, 10वीं है 2 अक्टूबर की। तो आप 9 दिन के व्रत रखे हैं, नवरात्रि के व्रत, तो आप क्या कीजिएगा, तो उनकी उदया तिथि में 10वीं में आप पारण कीजिएगा। विशंसी सुबह 6:15 के बाद शुरू होके रात 35-37 मिनट पर करनी चाहिए आपके सामान सबके। विसर्जन करके 10वीं के दिन आप पारण कीजिएगा, और वो भी खीर पूरी से, ठीक है। कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, विसर्जन के बाद आप नदी पोखरी में ले जाइए, अब मतलब विसर्जन कर दीजिए। कल 9वीं के कलश आपके हिलानी है, हिला के तभी कन्या पूजन करते हैं। हवन पूजन आरती करके तब कन्या पूजन हम करते हैं, कलश हिला के करते हैं, और कन्या पूजन करके भी हिला सकते हैं। तो जैसे मतलब समझाई हो, आशा करती हूँ वीडियो आप सबके बहुत पसंद आई होगी, लाभकारी होगा। फिर मिलती है कोई नए वीडियो में, जब तक ले नमस्कार पर धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी जरूर लिखिए।